दोस्तों को नमस्ते। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप शिवसेना के विरोध में ज्यादा क्यों बोलते हो। अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते हो। क्या करूं दोस्तों, बोलने का मन नहीं होता है, लेकिन मौका भी तो वही देते हैं। ऐसा मौका कि हमको फिर लगता है कि इसको बोले बगैर छोड़े ही मत। अब देखिए ना, शिवसेना एक पार्टी है। शिवसेना पार्टी के चीफ है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाकर अपनी सरकार बना ली। यहां तक तो ठीक है, सरकार में जब मंत्री नियुक्त करने की बारी आई तो आदित्य को ही बना दिया। जिस शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी, उसी शिवसेना के प्रमुख बाद में उद्धव ठाकरे बने। अगला शिवसेना प्रमुख कौन बनेगा यह बताने की जरूरत है नहीं, ना किसी ज्योतिष की, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक की। यह तो तय है कि अगला शिवसेना प्रमुख आदित्य ही बनेगा। अब दुआ यह है कि राज या उद्धव, इनमें से उद्धव का चयन हुआ और राज ने अलग मन से बना ली। अगर यही चयन करने के लिए कोई ऑप्शन खड़ा हुआ, मतलब आदित्य या तेजस, तो कोई और एक पार्टी न खड़ी हो जाए। जाने दीजिए, शिवसेना उनकी है, वो तय करेंगे क्या करना है। क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं, शिव सैनिकों ने मिलकर नेता नहीं चुना है, नेता ने पार्टी खड़ी की है और उन्होंने भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। यह तो होता ही रहेगा, राजनीति में तो यह चलता ही है। अब सरकार में भी यही हो रहा है। अगर उद्धव मुख्यमंत्री है तो उनका बेटा मंत्री है। इस पे भी अब बहुत सारी बहस हो चुकी है। इतनी बहस हुई है कि अब आपको इस बारे में सुनना भी गलत लगेगा। चलो मैं कुछ और कहानी बताता हूं। उद्धव ठाकरे को बीमारी हुई, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बहाने वो महीना 2 महीना घर में रहे, बाहर ना निकले। जब कोरोना की बारी आई तब भी बाहर ना निकले। उद्धव अब तक जितने दिन वो सीएम रह चुके हैं, छुट्टी वाले दिन की भी उसमें गणना की जाए, मतलब एक साल में कम से कम 50 रविवार होते हैं और उतने ही शनिवार होते हैं, और बाकी छुट्टियां भी पकड़ ली जाए तो छुट्टियों के दिन जितने होते हैं उतनी बार भी मंत्रालय में नहीं गए हैं। ये सारी बातें तो बोली जाती है, उसमें कुछ ज़्यादा हमें बताना नहीं है। लेकिन जब झंडा फहराने की बात आए, तब जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है उसी ने झंडा फहराना चाहिए, और वही उस वक्त रेड कारपेट पे होना चाहिए। मान लो देश का प्रधानमंत्री, अच्छा है देश के प्रधानमंत्री को बीवी नहीं है, अगर होती और वो ले जाते तो क्या नौबत आती पता नहीं। अच्छा है देश के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर अपने पत्नी को साथ तो लिया, लेकिन रखा उधर ही, वहां तक नहीं ले गए, लाल किले की प्राचीर तक। अच्छा है, नहीं तो क्या बवाल खड़ा हो जाता मालूम नहीं। देश का संवैधानिक प्रमुख वह व्यक्ति होता है, न कि परिवार। परिवार संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है। अगर देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, अगर देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक प्रमुख है, तो वही एक व्यक्ति प्रमुख है जिसे लोगों ने चुना है, ना उसके परिवार को। मतलब राष्ट्रपति के बड़े बेटे को युवराज का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो चलता है उधर ब्रिटेन में, वो चलता है इधर थाईलैंड में, जहां किंगडम है वहां पे चलता है, लेकिन अपने देश में नहीं चलता है। बात उद्धव ठाकरे के झंडा फहराते वक्त कौन से पोशाक में जाना चाहिए ये नहीं चल रही है। वो एडवोकेट जयश्री पाटिल ने अलग से याचिका दायर की है न्यायालय में। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे पर गुना दाखिल होना चाहिए। मुझे इस बात में नहीं जाना है कि उन्होंने टोपी पहनी है कि नहीं पहनी है,
रश्मि ठाकरे ने झंडे को सलामी दी है कि नहीं दी है, आदित्य ठाकरे ने झंडे को सलामी दी है कि नहीं दी है, मैं इस कानूनी उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। टोपी पहनी क्यों नहीं पहनी, इन्होंने क्यों नहीं सलामी दी, इन कानूनी उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद एक फैमिली को दिया गया है? क्या मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, वो उन्होंने कैंपेन चलवाया ना, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये कैंपेन अगर उद्धव चलाते हैं तो क्या झंडा फहराने के लिए डायस पर जाकर देश के, माफ कीजिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उनकी बीवी और बच्चा भी रहना जरूरी है? क्या ये ध्वजारोहण जो हो रहा था, झंडे को जब सलामी दी जा रही थी, तब वो गवर्नमेंट प्रोग्राम था और उसमें राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख झंडा फहराता है। कार्यकारी प्रमुख के साथ कार्यकारी महिला या कार्यकारी राजपुत्र, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जब राज्य के अन्य मंत्री मुख्यमंत्री झंडा फहरा रहे थे, तब जहां पर बैठे थे वहीं पर आदित्य ठाकरे को भी बैठना चाहिए था। आदित्य ठाकरे अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़कर चले थे, चल बेटा मैं तुझे झंडा फहराता हूं, दिखाता हूं। और यह कोई शपथ नहीं किया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के दौरान, मकर संक्रांति से रथ सप्तमी तक, यहां एक त्योहार होता है जो मनाया जाता है। हर जगह हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम होता है और महिलाएं एक दूसरे के घर में जाती है। जब भी कोई पूजा कर्म या विधि होता है, तब महिला को साथ में रखा जाता है। यह कोई ऐसी धार्मिक विधि नहीं थी कि चलो बीवी को भी साथ ले लिया, उसने भी झंडे को फहराते वक्त देख लिया, वही भी साथ में रहेगी। आमतौर पर किसी भी शासकीय ध्वजारोहण समारोह में हमने अब तक देखा है कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गार्डियन मिनिस्टर करता है, तो उसके बगल में गार्डियन मिनिस्टर की बीवी या पति नहीं होता है, तो उसके बगल में उस जिले का जिलाधिकारी या उस जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, डीएसपी होता है या कमिश्नर होता है, जो भी कोई वरिष्ठ अधिकारी हो वो होता है। अगर राज्य में ऐसा कोई ध्वजारोहण का समारोह होता है, तो मुख्यमंत्री के आजू बाजू में वही दर्जे के अधिकारी होना आवश्यक है, उनकी उपस्थिति वहां होती है। देखिए हमने, अगर नहीं है तो सिर्फ पोडियम पे मुख्यमंत्री होते हैं जो ध्वजा की डोरी खींचकर उसको ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पर इस फंक्शन को भी फैमिली फंक्शन बना दिया गया। वहां आना रश्मि ठाकरे को जरूर अच्छा लगा होगा, आदित्य ठाकरे को जरूर अच्छा लगा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो समझ लेना चाहिए था कि यह कोई फैमिली फंक्शन नहीं है, यह हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम नहीं है, यह कोई पूजा नहीं है, सत्यनारायण की पूजा जिसमें सपत्नीक बैठाया जाए। लेकिन वो लेके गए। कानूनी विवादों से अलग अगर इस बात को सोचा जाए, तो क्या प्रजातंत्र दिवस पर इस तरह के फैमिली का कार्यक्रम किया जा सकता है? क्या इतना महत्व दिया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र में संवैधानिक तौर पर उद्धव ठाकरे के बाद प्रमुख रश्मि ठाकरे हैं? क्या उनके बाद आदित्य ठाकरे हैं? क्या बाकी हायरार्की खत्म हो गई है? क्या राज्य का मुख्य सचिव नहीं है? क्या राज्य के डीजीपी नहीं है? क्या मुंबई के सीपी नहीं है? और कोई अधिकारी नहीं मिला? और कोई प्रमुख नहीं मिला? अगर होना चाहिए वहां किसी को, तो राज्य के उप मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, जो कि अजीत पवार है। अगर होना चाहिए था तो ऐसी तो जरूरत होती ही नहीं है कि जिसके हाथ से होता है वही खड़ा होता है वहां पे। ये ऐसा लग रहा था मानो देश का गणतंत्र दिवस महाराष्ट्र मना रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं।
अगर वो शिवसेना भवन पे यही चीज करते और अपनी फैमिली को साथ में रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना भवन पे जाके दादर में झंडा फहराए और बाद में आजू बाजू में अपनी पूरी फैमिली को रोके, किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये समारोह ना कि शिवसेना का था ना ठाकरे फैमिली का था, ये समारोह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था, महाराष्ट्र सरकार का था। लेकिन उद्धव जी तो निकल पड़े अपने बीवी को लेके। अगर यही चीज, मान लो यही चीज देश के राष्ट्रपति ने की होती तो, या पहले वाले मुख्यमंत्री जो थे देवेंद्र फडणवीस उन्होंने की होती तो क्या होता? बड़ा गजब मचता था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने की है, इसलिए वो इस बात पे भी देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री तौर पर गिने जा सकते हैं। ये फैमिली ड्रामा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी वाला महाराष्ट्र में आजकल चल रहा है, सरकार भी चलानी है। वो वैसे तो बोल ही दिया था अजीत पवार जी ने, वो बातों बातों में निकल गया उनके मुंह से। वो बोल गए कि राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे देख लेंगे, वो गलती से हो गया था। लेकिन वही गलती अब सच होने जा रही है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि स्लिप ऑफ टंग होता है अजीत पवार से तो वो बोलते हैं राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, लेकिन स्लिप ऑफ टंग अगर संजय राउत से हो जाता है तो वो बोल जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री शरद पवार। हो क्या रहा है? दो जिस्म मगर एक जान है, हम ऐसे हो गया है क्या? ये पूरा का पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है और इसी फैमिली ड्रामे से राज्य की सारी गतिविधियां मानो रंजक सी हो गई है, मनोरंजन हेतु चल रही है, ऐसा ही लग रहा है। कम से कम राष्ट्रीय दिन की तो इज्जत रखनी चाहिए थी। इतनी ही अपेक्षा, इतनी सी अपेक्षा, इतनी ही नहीं इतनी सी अपेक्षा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से तो हम रख सकते थे, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। यही महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। नमस्ते।